हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी सीपीयू कंप्यूटर नॉलेज के मॉक टेस्ट डे 5 पर। तो अभी तक हम लोगों ने बेस्ट 20 क्वेश्चंस हर एक सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो अराउंड 4 सेशंस हो चुके हैं, यानी 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में फिर से बेस्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि कंप्यूटर में जो आपकी नॉलेज है, जो लेवल है, वो कितनी स्ट्रांग है और कितने अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर आपको एक बेस्ट कोर्स की तलाश थी, एक ऐसी बैच की तलाश थी जहां पर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में जो कंप्यूटर नॉलेज का पोर्शन है या कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसको आप सीख पाए, या फिर ईसीजीसी पीओ में कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए दोनों ही एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये जो आपका बैच है ड्रीम बैच 2.0, दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट बैच। यानी इस बैच की अगर फीचर्स की बात करें तो बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस आपको यहां पर मिल रही हैं। पीडीएफ नोट्स हर एक सेशन के आपको दिए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और वैलिडिटी 6 मंथ्स के साथ में, इन सभी फीचर के साथ में ये आपको कोर्स अवेलेबल मिलेगा अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर। ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, ये ऐप एंड्रॉयड में भी आपको मिलेगी एज वेल एज आईओएस स्टोर पर भी अवेलेबल है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो बेसिकली आपको डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे अरोड़ा एजुकेटर अगर आप एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन में एंटर होते ही आप इस कोर्स को देख लीजिएगा, इसमें एनरोल हो जाइएगा। दैट इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं या अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू देखते हैं आज के सेशन में बेस्ट 20 क्वेश्चंस। हैव अ लुक। सबसे पहले जो प्रीवियस सेशन में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था, वो क्वेश्चन ये था जो आपके सामने है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन था व्हाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है, और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के ऑन करने के प्रोसेस को ही बूटिंग बोला जाता है। और बूटिंग के दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो हमारी हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होती हैं। तो यानी फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, लोडेड इनटू रैम, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार फिर से समझिए कि बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क में रहती हैं, और जब बूट होता है कंप्यूटर तो वो रैम में आके स्टोर हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। हर बार ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता है जितनी बार भी हम लोग सिस्टम को बूट अप करते हैं। नेक्स्ट, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। Which file format is used to save Microsoft Access 2019 database? यानी MS Access 2019 डेटाबेस की बात करें तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल फॉर्मेट का मतलब एक्सटेंशन की बात यहां पर हो रही है। .mdb, .ma, .dbacc, .accd या .accdb। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा .accdb, जिसे एक्सेस डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर यहां पर पुराने वाले वर्जन के बारे में बात हो रही होती, जैसे 2003, 2007, 2007 तो लेटेस्ट हो गया एक तरीके से, लेकिन अगर 2003 या उसके पहले वाले वर्जन के बारे में बात होती तो आंसर हो जाता .mdb। लेकिन अगर लेटेस्ट वाले के बारे में बात होगी तो आंसर होगा .accdb। लेकिन एग्जाम में अब ज्यादातर लेटेस्ट वर्जन के एक्सटेंशन ही पूछते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना होगा नए वाले वर्जन
के केस में .acc.db ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू मेजर द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? पेजेस पर मिनट, कैरेक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर मिनट, पैराग्राफ पर मिनट या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा कैरेक्टर्स पर सेकंड, यानी सीपीएस इज द राइट आंसर। तो अगर डॉट मैट्रिक्स की स्पीड की बात होगी तो याद रखिएगा आंसर विल बी कैरेक्टर्स पर सेकंड। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। डेटा को डुप्लीकेट करना यानी उसको क्लोन बनाना, उसकी जैसी कई सारी कॉपीज क्रिएट करना, डुप्लीकेट करना डेटा को, ये क्या कहलाता है? डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिकॉल, डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेसी या डेटा क्लोनिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो डेटाबेस में कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक डेटा को कई जगह पर स्टोर करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार ये काम किया होगा कि अपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का या अपने स्मार्टफोन का बैकअप आपने मेंटेन किया होगा। तो बैकअप मेंटेन करने के दौरान भी हम क्या करते हैं? डुप्लीकेशन करते हैं डेटा का, कई सारी डिस्क में डेटा को स्टोर करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये काम करती हैं। वो क्या करती हैं कि एक हार्ड डिस्क लेती हैं और उस हार्ड डिस्क के क्लोन अलग अलग हार्ड डिस्क में बना लेती हैं ताकि सर्वर का डेटा लॉस ना हो। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं RAID। शायद आपने ये कॉन्सेप्ट सुना हो, जिसे बोलते हैं रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, या इसे रिडेंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क के नाम से भी जानते हैं। जिसका मतलब होता है कि सर्वर क्या करता है, या सर्वर में जो डेटा है उसको मल्टीपल ऑफ डिस्क में स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो डेटा कभी भी वहां से गायब ना हो। और अगर एक डिस्क में वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई एक डिस्क खराब हो गई, तो वो डेटा दूसरे डिस्क में अवेलेबल है। इसी को बोला जाता है डेटा रिडेंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सर्च इंजन? सर्च इंजन का इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं, कुछ भी सर्च करना हो तो ज्यादातर गूगल सर्च इंजन का यूज हम लोग करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन है ना, इसका भी यूज हम लोग करते हैं। तो प्राइवेट सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, गूगल, डकडकगो, याहू या फिर रेडिफ? कभी भी एग्जाम में प्राइवेट सर्च इंजन या सीक्रेट सर्च इंजन कुछ इस तरीके से अगर लिखा मिले तो आंसर आपका होगा डक डक गो। क्या होगा गाइस? डक डक गो इज दी करेक्ट वन। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि डक डक गो क्या है, तो ऑप्शन में दिया होता है दिस इज अ प्राइवेट सर्च इंजन। तो यानी ऑप्शन से भी, आंसर से भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं, जब कभी भी टॉर ब्राउजर का यूज किया जाता है तो इस केस में ये मैंडेटरी है कि उसके साथ में डक डक गो नाम के सर्च इंजन का यूज किया जाए। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट वेब ब्राउजर। सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम बताइए। हम लोग बहुत सारे वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे ब्राउजर की बात करें तो गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर हो गया, या इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारा ब्राउजर है, या फिर अगर आप एप्पल के डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं तो वहां पर सफारी आपका वेब ब्राउजर है। लेकिन आपको बताना है कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आर्ची, www या बेडू? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। याद रखिएगा कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में स्पेस हो तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब बिना किसी स्पेस के कंसीडर किया जाता है। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वेब का एक नाम और भी दिया गया, इसको रीनेम किया गया, और रीनेम करने के बाद में वर्ल्ड वाइड वेब को नेक्सस के नाम से दिया गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब भी करेक्ट आंसर होगा और नेक्सस भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ईयर है 1990, 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब आपका इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसका ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो कि पहला वेब ब्राउजर है ये किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ? तो आंसर है 1990। नेक्स्ट,
नेम द शॉर्टकट की यूज टू ओपन गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड का एक ऑप्शन होता है, आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यूज भी किया होगा इनकॉग्निटो मोड, जिसके थ्रू जो भी आप सर्च करते हैं वो सर्च की हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती। तो ये होता है इनकॉग्निटो मोड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है गूगल क्रोम में जिसको प्रेस करने पर इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन इनेबल होता है। कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट एन या कंट्रोल प्लस ओ। करेक्ट आंसर यहां पर होगा कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी फोर्थ इज द वैलिड ऑप्शन। जब हम कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं गूगल क्रोम को ओपन करके, तो इसमें एक नया पेज ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। अब इस टैब पर आप कुछ भी ब्राउज करेंगे, इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी आप सर्च करेंगे, तो वो एक तरीके से हिडन फॉर्मेट में ही होगा, उसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। जबकि कंट्रोल टी और कंट्रोल डब्ल्यू भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल टी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टैब को ओपन करने के लिए, और कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए। तो टैब ओपन होगा कंट्रोल टी के थ्रू और टैब क्लोज होगा कंट्रोल डब्ल्यू के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, HTML and CSS are used for। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? हार्डवेयर डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड्रॉयड ऐप बिल्डिंग, इंटरनेट कनेक्शन, वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि HTML हो, CSS हो या जावा स्क्रिप्ट हो, इसका यूज हम लोग करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज वेबसाइट डेवलपमेंट। HTML, CSS as well as JavaScript is used for the website development purpose. Next, which of the following term is synonymous to ejecting a disk? Very very popular question. कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो ये बताता है कि डिस्क को इजेक्ट कर दो। इजेक्ट का मतलब यहां पर होता है कि डिस्क को रिमूव करना। तो रिमूविंग अ डिस्क इज कॉल्ड इजेक्टिंग अ डिस्क, और इसको एक टर्म और भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड माउंटिंग, टीथरिंग, अनमाउंटिंग, फॉर्मेटिंग या डिफ्रैगमेंटेशन। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड अनमाउंटिंग अ डिस्क। अनमाउंटिंग अ डिस्क इज कॉल्ड इजेक्टिंग अ डिस्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन ऑफरिंग, सिस्टमैटिक इंश्योर्ड ऑफरिंग, सिंटैक्स एरर ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बनेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे गूगल है, गूगल का अलग एसईओ होता है, जितने भी हमारे अलग अलग सर्च इंजन हैं उनका अलग अलग एसईओ होता है। और एसईओ करने का मेन मकसद क्या होता है? किसी भी रिजल्ट को टॉप पर लेकर आना, इसी को बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई वीडियो है उसको टॉप में स्क्रॉल हो जाए, टॉप में आ जाए, वो कोई भी वेबसाइट का लिंक है वो टॉप में आ जाए सर्च करने पर, इसीलिए किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो द करेक्ट वन इज दैट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट, dash is a small piece of software that tells the operating system and other software how to communicate with a piece of hardware। कह रहा है ये स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है that tells the operating system, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर के साथ में, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। इसके लिए किसका यूज किया जाता है? कुकीज, यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, या फिर कंपाइलर। एंड द करेक्ट आंसर इज डिवाइस ड्राइवर। देखिए एक चीज आप समझ रहे होंगे कि अगर माउस है, और माउस के लिए पहले के टाइम पर क्या लगता था? ड्राइवर। माउस का अगर ड्राइवर होगा तभी माउस चलता था। कीबोर्ड के साथ में भी यही केस था कि जब तक कीबोर्ड का आप ड्राइवर नहीं यूज करते थे तब तक कीबोर्ड भी आपका वर्क नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि माउस और कीबोर्ड के जो
आपके ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हैं। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें किस बात की, यहां पर अगर हम बात करें, सपोज करिए आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आपको ड्राइवर यूज करना ही करना होगा। वेब कैमरा है, यहां पर भी ड्राइवर का यूज करना होगा। तो इसका मतलब ड्राइवर क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक तरीके का क्या करता है, एक ब्रिज के रूप में इसको फॉर्म करता है, जिससे कि वो आपकी हार्डवेयर डिवाइस कंपैटिबल बन जाती है उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैलिड बस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनमें से कौन सी बस का टाइप नहीं है। ये क्वेश्चन तो हम लोग प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर में बस को केबल बोला जाता है एंड देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ केबल। कौन कौन सी? एक डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये तीन तरीके की आपकी बसेस होती हैं। डेटा बस जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, एड्रेस बस जो मेमोरी लोकेशन को स्टोर करती है, कंट्रोल बस जो ओवरऑल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करती है, यानी ये हो गई कंट्रोल बस। इसका मतलब रजिस्टर बस नहीं होती, रजिस्टर एक मेमोरी होती है जहां पर सीपीयू जब भी डेटा को सर्च करता है तो सबसे पहले रजिस्टर में ही मेंटेन करता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी है ना। तो रजिस्टर इज कंसीडर्ड एज दी सुपर फास्टेस्ट मेमोरी। सेकेंड नंबर पर कैशे आएगी और थर्ड नंबर पर रैम आएगा, है ना। मेमोरी के रिस्पेक्ट में जो हायरार्की है वो क्या है, रजिस्टर नंबर 1, कैशे मेमोरी नंबर 2 और थर्ड आपकी रैम, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी के सीक्वेंस में काउंट होगी। नेक्स्ट, WPA is a type of security in Wi-Fi. What does A stands for in WPA? कह रहा है WPA एक तरीके की सिक्योरिटी है जो कि वाईफाई सिक्योरिटी में यूज होती है। कह रहा है इसमें ए का मतलब क्या है। तो WPA की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो आप ये बता पाएंगे कि ए की फुल फॉर्म क्या है, अलायंस एक्टिव एडाप्टर एक्सेस या फिर एक्यूमुलेटर। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज WPA मींस वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो आंसर यहां पर बनेगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट। WPA1, WPA2, WPA3 ये अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी होती है जो ज्यादातर राउटर में देखने को मिलती है। और हम लोग जानते हैं कि राउटर्स के साथ जो कनेक्टिविटी है वो एक तरीके की लैन कनेक्टिविटी भी पॉसिबल है और वाईफाई कनेक्टिविटी भी पॉसिबल है। और वहां पर यूज होने वाली जो सिक्योरिटी है दैट इज WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट, which function key is used to move the text cursor to the address bar in an internet browser? बताइए, कह रहा है ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसकी मदद से हम किसी भी ब्राउजर पे जो एड्रेस बार होती है, जो यूआरएल होता है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस की को प्रेस करेंगे और यूआरएल सिलेक्ट हो जाएगा। क्या ऐसी कोई की अवेलेबल है? बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड F6। आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, उस पर कुछ भी लिखिए आप यूआरएल जैसे ही आप लिखेंगे फिर F6 प्रेस करेंगे तो वो जो यूआरएल होगा, जो एड्रेस बार होगी, वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ F6। ये फंक्शन की आपको याद होनी चाहिए कि F1 किस लिए यूज होता है। F1 इज यूज्ड फॉर द हेल्प पर्पस, F2 इज यूज्ड टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, F5 इज यूज्ड टू रिफ्रेश दी डॉक्यूमेंट। F5 का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश करना ही तो होता है। अगर आप ब्राउजर ओपन करते हैं, F5 करते हैं, तो एक तरीके से रीलोड या रिफ्रेश होगा। F11 इज यूज्ड जिससे कि फुल स्क्रीन विंडो हो जाए, तो विंडो आपकी फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगी बाय यूजिंग दी F11। तो ये आपकी होती है फंक्शन कीज। नेक्स्ट, हियर इट इज, which of the following is a subscription based product from Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट कौन सा है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर का या फिर लाइफ टाइम का या लंबे समय का? माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007? एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट 365। ये आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विस है, याद रखिएगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसे ऑफिस 365 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
इट इज अ फ्री वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट यू कैन यूज इन अ वेब ब्राउजर। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये फ्री नहीं है, दिस इज अ पेड वन। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कोई फ्री वर्जन भी है जिसे हम वेब ब्राउजर में चला सकते हैं। ये क्या है? ऑफिस ऑन द गो, ऑफिस एनीवेयर, वेब ऑफिस, ऑफिस फॉर द वेब या एमएस ऑफिस 2021। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफिस फॉर द वेब, यानी यहां पर फोर्थ इज द बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन एन ईथरनेट? ईथरनेट के केस में कौन सी टोपोलॉजी का यूज होता है? ईथरनेट मतलब लैन कनेक्शन को ही हम ईथरनेट बोलते हैं। तो ईथरनेट के केस में जो टोपोलॉजी यूज होती है वो कौन सी है? मैश ट्री, रिंग, बस या फिर स्टार टोपोलॉजी? एंड द करेक्ट आंसर इज बस टोपोलॉजी इज यूज्ड इन द ईथरनेट कनेक्शन, जहां पर एक केबल होती है और इसी केबल से सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होती हैं। और इस केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में बैकबोन केबल लिखा हो तो आंसर बस टोपोलॉजी होगा। या फिर ये दिया हो कि टर्मिनेटर्स का यूज किस टोपोलॉजी में होता है, तो टर्मिनेटर जो कि एंड पॉइंट्स पर लगे होते हैं, इन इसका भी यूज बस टोपोलॉजी में किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में इस्तेमाल की गई कंप्यूटर्स के केस में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या फिर वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विद रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ये सब आपकी फिफ्थ जनरेशन में आएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया, दैट इज फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट? मैक एड्रेस कितने बिट का एड्रेस है बताइए? 32 बिट, 128 बिट, 64 बिट, 255 बिट या 48 बिट? बताइएगा। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आईपीवी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, जबकि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? कह रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, यानी एक्सटर्नल एक्सेस से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल का बेसिकली काम क्या होता है कि अनऑथराइज्ड यूजर्स से आपको प्रोटेक्ट करना। अगर कोई हैक कर रहा है सर्वर को, तो अगर फायरवॉल वहां पर इनेबल है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो वो प्रोटेक्ट कर देती है उस हैकर से और आपके सिस्टम को फिल्टर आउट करती है कि सही डेटा ट्रेवल करे, जेन्युइन डेटा ही उस तक पहुंचे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है या नेटवर्किंग टूल है? तो याद रखिएगा कि फायरवॉल के टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा इट इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके से फायरवॉल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
The unauthorized copying and distribution of software is known as। अनऑथराइज्ड यानी इलीगल तरीके से कॉपी करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना उस सॉफ्टवेयर को, ये किस कैटेगरी में आता है? अगेन अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग या फिर क्लिपबोर्ड? एंड द करेक्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, जो कि इलीगल है। पायरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट देके चीज हमको खरीदनी थी, उसको हमने क्या किया, उसके कोड को हमने डिकोड कर लिया। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्लियर है? तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। 20 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एक होमवर्क के क्वेश्चन की, जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is a network management protocol used on internet protocol network for automatically assigning the IP address? यानी ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली असाइन करती है आईपी एड्रेस नेटवर्क को? इस प्रोटोकॉल का नाम आपको बताना है। तो बस ऑटोमेटिकली असाइन दी आईपी एड्रेस, इसी से ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। बताइएगा, यूडीपी, एचटीटीपी, डीएचसीपी, टीसीपी या एसएमटीपी? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन पहले आप कोशिश करिएगा एक बार सही आंसर देने की। क्लियर है गाइस? तो बिल्कुल, अगर आप एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज भी और एक साथ मिक्सअप करके भी, तो ये एक ऐसा बैच है जहां पर आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं तो किसी दूसरी बुक को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बैच से कनेक्ट होकर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं और इसी के भरोसे आप एग्जाम में जा सकते हैं, है ना। ये डैम श्योर है कि इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वेदर इट इज आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम और इट इज ईसीजीसी पीओ एग्जाम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।